कितने दिन पुराना है इसे टैग? यार पता नहीं कैसे नहीं, हमारा ये पूरा 2-3 बार चार्ज करता है। भाई कोई आप बता रहे हैं आवाज आ रही है। ठीक 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 ठीक। हाँ तो यही बात हुई तो उन्होंने जब मंत्री जी ने कहा कि हाँ ठीक ठीक। तो ऐसी बात हुई तो मंत्री से जब बात हुई है तो हम लोगों ने कोर्ट वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया, तो इसके बाद कोई बातें नहीं हुई कोर्ट की। तो उन्होंने हाँ एक चीज बोली, उन्होंने एक चीज बोली और बिल्कुल स्पष्ट बोली कि यदि आप कोर्ट का यदि आप कोर्ट का ऑर्डर या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आप फाइनल रिपोर्ट लेके आओ। हम स्पष्ट नहीं कह रहे कि हम करेंगे, लेकिन हम मतलब उम्मीद है कि हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ बोला। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जब कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यही अंतिम रिपोर्ट है, हाँ जब हम लोगों ने तो मनोज भाई ने बोला कि आपने बोला था कि एक बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ जाए तो हम कर देंगे। तो इतने पे वो थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपकी सारी बातें, उनके बगल में उनका बैठा हुआ था जो पत्रकार है, निजी पत्रकार, उसने सारी बातें नोट कर ली हैं। नोट करने के बाद उन्होंने कहा कि जो कमेटी है उसको, और चाहे स्वतंत्र देव जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो और अनुप्रिया जी हैं, सबको बता दी जाएगी और इसमें से जो बल पड़ेगा, इसमें जो भी सलूशन निकलेगा, हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के साथ यदि अहित हुआ है तो उसका न्याय किया जाए। और मैं बता दूं, अभी तक के जिस तरीके का मंत्री जी का रुख था, ऐसा आज कोई रुख नहीं था। आज वो सुनने आए थे कि हम क्या चाहते हैं। वो अपनी बातें बहुत कुछ नहीं रखी उन्होंने। ठीक है, हाँ सुरेश भाई ये फाइनल है। जब उनको बताया गया तब उनको लगा, तो उन्होंने कहा हमने जवाब दे दिया। तो हम लोगों ने कहा कि जवाब क्या सर, 15 दिन के बाद वो फाइनल हो गई। तो यही सब चीज़ों पे बात हुई। तो उन्होंने हमारे सारे पॉइंट लिख लिए हैं, सारे पॉइंट लिख लिए हैं। पॉइंट लिखने के बाद उन्होंने कहा कि हम सारी चीज़ें कमेटी को और जितने भी हमारे सरकार के जो भी लोग हैं, ठीक है, उन सबको जो है हम एक एक सभी को अवगत करा देंगे। ठीक है, सभी को अवगत कर या तो फोन कर लो या तो सुन लो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को अवगत करा देंगे। और संभवतः जितने लोग मिलने के लिए गए थे, जो कमेटी गठित की गई है राज्य सरकार के द्वारा, उन्होंने खुद बोला है कि हम आपकी मीटिंग करा देंगे, आप उनसे बातें रख लेना, जो अंत में चीज़ें निकल के आएंगी हम उस पर खुद ही डिसीजन ले लेंगे। एक चीज़ तो तय है
ठीक है, एक चीज़ तो तय है कि कुछ न कुछ वो चाहते हैं। ईमानदारी से मैं बताऊं, जो मैंने उनको रुख को देखा, उनकी बातों को समझा, सुना, सारी चीज़ें की, क्योंकि उनके ऊपर पूरी सरकार का दबाव है। इतना समझ लीजिए, दबाव उनके ऊपर ज़बरदस्त है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बात की बातें हैं, उस पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से बातें रखनी है आगे, उसमें हम किसी को अपनी बातें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो भी हमें करना होगा हम अपने तरीके से करेंगे। हमें किसी की 1% की कोई परवाह नहीं है। हमें केवल और केवल अपनी नौकरी की परवाह है बस। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुतों को बुरा लग रहा होगा, जिसको बुरा लग रहा है उसको लग जाए, मुझे 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल और केवल अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें जहां से लगेगा, जिस तरीके से लगेगा, हम उस तरीके से प्रयास करेंगे। यदि आप अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं, यदि आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, तो आप अपने तरीके से आकर के यहाँ पर रणनीति बनाइए, अपने तरीके से काम करिए। हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं। 22,000 नई भर्ती टोटल फर्जी मुद्दा। प्रशांत पांडे, वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे किसी से भी पूछ लीजिएगा, ठीक। प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 वाले, ठीक, सब लोग वो सुबह से हाँ, जब हम लोगों की मीटिंग स्टार्ट हुई है तब से वो बैठे थे और अंत तक बैठे रहे। बाद में प्रशांत पांडे से व्यक्तिगत मेरी मुलाकात हुई, सब लोग वहाँ मौजूद थे। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बात हुई। उन्होंने स्पष्ट बोला कि 22,000 नई शिक्षक भर्ती जैसे कोई मुद्दे नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक छात्र अनुपात बिल्कुल सही है। वो 22,000 सीटें आपकी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक। नई भर्ती इनके एजेंडे में है। इनका जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें ये शामिल करेंगे 51,000 की नई भर्ती। अभी कोई भर्ती नहीं आने जाने, ठीक है। हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसकी जो मन करे, हमें सोशल मीडिया पे गरियाओ, आप कहीं भी गरियाओ, जो हमारी उखाड़ पाओ उखाड़ लो। जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। प्रशांत पांडे ने स्पष्ट बता दिया है कि आपकी जो भारी डिमांड है वो कभी नहीं पूरी होगी। आप रगड़ के नहीं, चाहे जहां मर जाओ। भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए दुनियादारी। जब लाठी खाते हैं, मार खाते हैं, तब कोई समाज हमें देखने नहीं आता है। हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, हमारे भाई की तबीयत खराब हो जाए, हमारी तबीयत खराब हो जाए, समाज आके हमारे पैसे से हेल्प कर दे तो हम जाने कि हम समाज के लिए मरे। काहे का समाज? हर बार की तरीके से 30-35 लोग आके धरने में मरते, पूरा दिन दौड़ भाग रहे हैं। क्या समाज यार? जिनको आप पैसा देते हैं, जिनको आप मजबूत करते हैं धरने के लिए, वो कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। बाद में जब हम अपने तरीके से करते थे, रंजीत तो गलत कर रहे हैं, रंजीत तो भाड़ गलत कर रहे हैं, हम कुछ नहीं गलत कर रहे हैं। हमारी नौकरी है, हम अपने तरीके से चीजें करेंगे। जिसको बुरा लगता है बुरा लग जाए यार, जो हमारी उखाड़ना उखाड़ लो। जिसको बुरा लगना है, चिल्लाना है, रोना है, गाना है, मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं प्रयास करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात। आप प्रयास करो, आपको मिल जाए, बहुत अच्छी बात। हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं। आप कुछ भी करिए मेरे भाई, आप समायोजन करा लीजिए, आप 22,000 जुड़वा लीजिए, आप 27% पूरा करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। जो यदि मैं तनिक भी बोल दूं, यदि मैं तनिक भी बोल दूं, तो आप हमें बताइएगा। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बहुतों को बुरा लग रहा होगा, और जिनको बुरा लग रहा है खूब लगे, बहुत ज्यादा लगे। यदि बुरा लगता है तो सोशल मीडिया पे बुराई मत दिखाओ, आके स्वयं आके अपनी मांग रख लो यार। तुमको किसी ने रोक रखा है कि चूड़ियां पहन रखे हो? मतलब रंजीत मरवाए भी
पैसा भी अपना खर्च करे, तुम घर बैठ के तुम्हारी बातें करे। कहाँ का ये कौन सा जमाना चल रहा है यार? चुतिया समझ रखे हो, आना जाना कहीं नहीं। फिर जब अपने लिए बात करें तब तुम मरने स्टार्ट हो जाते हो। अरे ये करो वो करो, ताम झाम दुनिया भर का बवाला बताते हो। लतिया देंगे इस बार जो किसी ने हमारे बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख दिया। याद रख लेना, ये अपनी नौटंकी और अपना जो ताम झाम है अपने पास रखो। हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिनको नौकरी के लिए प्रतिबद्ध होंगे वो खुद आएंगे। समझे जी? हमारे लिए कोई नहीं आता, ये भी मैं बता दूं। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा राहुल पटेल। राहुल पटेल याद रखो, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। ना ही मेरे बुलाने पे कोई आता है। जिसको जरूरत पड़ती है वो खुद अपनी नौकरी के लिए आता है, जिसको नौकरी चाहिए। तो ये मेरे ऊपर कोई ढौस ना दे कि तुम्हारे बुलाने से आते, तुम्हारे करने से आते हैं। यहाँ मेरे लिए कोई नहीं आता है। जो भी आप आओ, चाहे जो भी फलाना व्यक्ति आता है, वो अपनी नौकरी के लिए आता है। हमारा भी काम फंस जाए कोई ढांकने नहीं आएगा। और क्यों आए भाई? काम मेरा, मैं खुद कराऊंगा। नौकरी यदि आपको नौकरी चाहिए तो सजग रहिए। नौकरी आपकी है, आप डिसीजन ले क्या चाहते हो आप। किसी के लाइव में आके समाज का ढिंढोरा पीटने से, चंदा लेने से, उनसे यदि बच जाओ, कोर्ट से बच जाओ, जो नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हो तो सोच लो, ठीक है? न मेरा कोर्ट से मतलब है, न मेरा अन्य किसी चीज से मतलब है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई। जिसको नौकरी चाहिए वो साथ में आओ, मिल करके लड़ा जाए। जिसको नौकरी चाहिए वो साथ में आओ, मिल करके लड़ा जाए। नौकरी ले लो, ये दुनिया भर का ताम झाम जिंदगी भर चलेगा। तुम शर्मा रहे हो कि फलाने कहे, ढमकाने कहे, वो कहे। नौकरी तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा यार? नौकरी तुम्हारी। जिस दिन थर्ड काउंसिलिंग वालों को मिलके कौन ठेका ले रखा है रंजीत यादव का? यहाँ कोई किसी के लिए नहीं है, वो केवल एक छलावा है। नौकरी आपकी है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक बार नौकरी मिल जाएगी भाई, जिंदगी सफल हो जाएगी। न मात्र 1 महीना बचा है, जो भी करना है इसी में कर लो। नहीं तो तुम चाहे यहाँ लखनऊ में आके खोपड़ी पटक के मर जाओ, क्योंकि सरकार बदलने वाली आप लोग भी जानते हो। नई सरकार आएगी, कुछ नहीं करेगी, ये भी आप समझ लीजिए। नई सरकार आएगी, कुछ भी नहीं करेगी। बाकी आप लोग डिसाइड करिए क्या करना क्या नहीं करना। मुझे जो डिसाइड करना है मैं डिसाइड कर लिया हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से 1% आप लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल और केवल अपनी नौकरी में दिलचस्पी है। यदि आपको अपनी नौकरी के लिए दिलचस्पी हो तो आगे आप आइए। ना आप मेरे भाई हो, न मेरे बंधु हो। देखिए, मैं साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ। साफ कह दूंगा, आपको बुरा 2 मिनट के लिए जरूर लग जाएगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। जो सच है उसको स्वीकार करिए। यहाँ माँ बाप भाई बहन अपने नहीं है तो यार दूसरा कौन हो जाएगा आपके लिए? बाकी की चीजें मनोज भाई लाइव आएंगे, आपको बता देंगे, और जल्द ही आपको बता दिया जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, आप लोगों ने सुना रंजीत भाई को, क्योंकि सच्चाई यही है कि जिस तरीके से प्रशांत पांडे ने जो है अंदर, वो हम लोगों से पहले ही बैठे थे मंत्री जी के साथ, और फिर बाहर जब हम लोग निकले तो साथ में आए भी, कुछ देर बातचीत भी उनसे हुई। तो उन्होंने फाइनली ये बोला कि 22,000 के लिए उन्होंने साफ साफ बोला कि अभी जो आपके उत्तर प्रदेश में शिक्षक और बच्चों का अनुपात है उसमें शिक्षक ज़्यादा है, इसलिए 22,000 जैसा मुद्दा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने साफ साफ ये बात बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक ज़्यादा करके सरकार जो है ज़्यादा पेमेंट नहीं देना चाह रही है, वो नहीं करेगी। सच्चाई तो यही है।
और फिर नई भर्ती की बात आई तो उन्होंने कहा 51,000 50,000 जो चल रहा अभी ऐसा कुछ नहीं, वो सरकार के एजेंडे में शामिल है, उनके घोषणा पत्र में रहेगा, अभी कोई नई भर्ती नहीं आने वाली। ये हम नहीं कह रहे, वहाँ पे लोहा भी थे, मुक्ता बहन भी थी, आशीष भी थे, मनोज भी थे, कई लोग थे, सारे लोगों ने ये बात सुना और बात भी रखा। फाइनली उन्होंने जो इस मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा आपका मुद्दा है सही, लेकिन आपकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा, उस जिस हिसाब से आप लोग डिमांड कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोग बात रख रहे हैं, अगर आप लोग सही तरीके से पीएच वालों की तरीके से बात रखे होते तो आज आप नौकरी में होते। बिल्कुल। ये उन्होंने साफ साफ बोला कि आपका जो डिमांड है, एग्जैक्ट डिमांड की बात करिए, जो आपका एक्चुअल घोटाला हुआ आप उसकी बात करिए। ये हम नहीं, आप पूछ लीजिएगा मुक्ता और लोहा जी से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि प्रशांत जी ने क्या क्या बोला है और किस बात के लिए उन्होंने बोला है। साफ साफ उन्होंने बोला कि आप ये बात करिए, आपको 10 दिन के अंदर नौकरी ना मिल जाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। उन्होंने कहा मैं शिक्षा विभाग से जो भी न्यूज रहता 2 घंटे 4 घंटे पहले मैं देता हूँ, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता, अगर आप सही डिमांड करेंगे तो आपको 2 दिन के अंदर नौकरी मिल जाएगी। ये बात प्रशांत पांडे जी ने बोला है। और बात क्या बोली है ये मैं नहीं बताऊंगा अपने मुंह से, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो बुरा लगेगा लोगों को। ये बात आप लोहा जी से, और सुशील नहीं थे उस समय क्योंकि सुशील निकलते ही चले गए थे, लोहा से, आशीष से, मुक्ता जी से पूछेगा, वो साफ साफ बताएंगे कि क्या उन्होंने बोला था। अगर तुरंत मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा तुरंत कि उन्होंने किस बात पे फोकस करने के लिए कहा और किस पर लड़ने के लिए कहा और क्या कहा कि कब तक आपको मिल जाएगा। तो सच्चाई यही है। बाकी देखो भैया, हमें भी पता है कि हमारे घर में अगर समस्या रहेगी तो उसका सोल्यूशन सिर्फ हम ही निकालेंगे, कोई और नहीं निकालेगा। अगर जिस बंदे को लगता है कि हमारा 27% या हमारा जो भी घोटाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका हो रहा है, तो आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए या लड़िए, क्योंकि अब हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, एक बार उस पर भी कोशिश करना पड़ेगा। सब पर तो कोशिश हो ही गई, सारी कोशिश हो चुकी है, एक बार और कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हुई आज। और रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी का पूरा सकारात्मक रुख था आज। जिस तरीके से आज 4-5 मीटिंग में उनके साथ बैठ चुके हैं, आज बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, वो बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कमेटी से मैं बात करके जो भी सोल्यूशन रहेगा निकालूं। एक बात और बता दूं, एक बात और जान लीजिए कि ना हमारे कहने से कुछ होगा ना किसी और के कहने से कुछ होगा। जब अधिकारी और मंत्री राजी हो जाएंगे देने के लिए तो वो डिसाइड खुद कर लेंगे कि हमें क्या करना है, किससे सबका भला होगा, किससे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खुद जो है अपना कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन कई तरीके की मांग की वजह से वो लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर में हम करें तो क्या करें, परेशान हो चुके हैं। तो आप लोग बस यही है कि भैया हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, अब प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी करेंगे कि कुछ हो, कुछ भी हो, जो उचित हो वही हो और हमें नौकरी मिले, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। 1 महीने का टाइम और है, लोग लड़ रहे हैं यार, ज़्यादा टाइम भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है कि इतनी लड़ाई लड़ी जाए। या तो सब लोग लड़ाई लड़ो, या तो सभी लोग भाई लड़ाई लड़ो, साथ दो, तब तो अच्छा भी लगे। हमें पता है कि 10 लोग साथ देने वाले हैं, 1000 लोग बैठ के घर पे या तो सब लोग साथ में न्यूज देखने वाले हैं, ये आप जान लीजिए। और भैया अगर आप लोग चाहते हैं नौकरी वोकरी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, 2-4-10 दिन के अंदर मिल जाए, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और सकारात्मक प्रयास करना पड़ेगा। और जो उचित मांग है, जिस हिसाब से सरकार झुक सकती है, जिस पे सरकार तैयार हो सकती है, क्योंकि भाई देखो हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी, कोई हमारे लिए नहीं लड़ रहा, ना हम किसी और के लिए लड़ रहे हैं। उचित भाई देखो क्या है, सरकार को तय करना है कमल भाई की उचित क्या है, अनुचित क्या है। जिस तरीके से आकर के बातें बोल रहे थे, जिस पे फोकस कर रहे थे, ये हम नहीं बोलेंगे। ये बात आप अन्य लोगों से पूछ लीजिएगा कि वो किसके लिए कह रहे थे लड़ने के लिए और किसके पे वो फोकस कर रहे थे, किस पे वो फोकस कर रहे थे कि आप लोग इस पे अगर काम करो तो आपको तत्काल में लाभ मिल जाएगा, जैसे पीएच वालों को मिला था। सरकार का कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आराम से कर भी देगी। उनको काम धाम ने बताओ, अपन डिमांड बताओ। वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमें जो है ऐसी कुछ सरकार को जो है सतीश द्विवेदी को उलझने वाली बात नहीं चाहिए, उनको फाइनल बात चाहिए कि आपका क्या डिमांड है, जो देने में उनको दिक्कत भी ना हो और प्रॉब्लम भी ना हो। ताम झाम नहीं सुनते हैं, वो ताम झाम अब नहीं सुनना चाह रहे हैं फाइनली, क्योंकि अब देखो
इतना प्रेशर है सतीश द्विवेदी के ऊपर, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो परेशान हो चुके हैं, पूरी तरीके से एकदम परेशान हो चुके हैं। तो भैया यही चीज़ है, सच्चाई यही जान लीजिए। क्या होगा वो भविष्य में पता चल जाएगा और क्या नहीं होगा वो भी पता चलेगा। और नौकरी अगर भाई चाहिए हमको तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे हमें आसानी से नौकरी मिल जाए। और रही बात समाज की, तो भाई समाज के बारे में तब सोचा जाता है जब समाज पूरी तरीके से साथ देता है। 10 लोग साथ देने आते हैं तो 10 लोगों को ले करके आप कहिए कि 15,000 लोगों के लिए डिमांड किया जाए और 15,000 लोगों की नौकरी दिला दिया जाए, तो सरकार जब 22,000 इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उसके पास शिक्षक और अभ्यर्थी अनुपात शिक्षक ज़्यादा है, वो खुद ही नहीं देना चाह रही है। अभी करेगी नहीं, चुनाव के बाद करेगी, तो फिर उसके बारे में बात ही करना क्या है। 22,000 पे तो उन्होंने आज अपना स्पष्ट रूप बता दिया प्रशांत पांडे ने, जो कि शिक्षा मंत्री ने बताया होगा उनको। बाकी क्या प्रशांत पांडे ने सजेशन दिया था किस बात के लिए, वो हमसे ना पूछ करके अन्य लोगों से पूछिएगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे और उल्टा पुल्टा भी बोलना शुरू करें। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि अपने ऊपर हम कोई अपयश लें। जो थर्ड पर्सन आ करके, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे कितने कितने कट ऑफ वाले लोग खड़े हैं, कौन हाई कट ऑफ है कौन लो कट ऑफ, वो आकर के अपने मन की बात बोला और ये बोला कि सोल्यूशन इस तरीके से आपका निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। ये बात प्रशांत पांडे ने बोला, जो कि आप लोग भी जानते हैं कि वो बेसिक विभाग में शिक्षा मंत्री के कितने करीबी हैं, सारे न्यूज़ उनको पहले से पता होते हैं। बाकी चीज़ें आप लोगों को जैसा भी होगा बताया जाएगा। बाकी हम लोगों का प्रयास जारी है और जारी रहेगा तब तक जब तक आचार संहिता नहीं लग जाएगा, तब तक हम लोग सर हाथ पैर पटकते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि नौकरी हमें मिल जाए। और उम्मीद है कि मिलेगी भी, क्योंकि सतीश द्विवेदी ने आज ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि नेगेटिव हो, जिस तरीके से आज तक बोलते आ रहे हैं। आज उन्होंने ये कहा कि कमेटी बनी है, हमसे भी बड़ी कमेटी बनी है, हमारे डिसीजन से भी कुछ नहीं होगा, जो कमेटी बोलेगी मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार सारी चीज़ें होगी। और कमेटी से जल्द ही वो रिपोर्ट जारी करवाएंगे, 2-4 दिन के अंदर मुलाकात भी कराएंगे हम लोगों की और फाइनली बात कराएंगे वो, और डिसीजन जो रहेगा वो सामने आपके ला के रखेंगे। कमेटी की रिपोर्ट भी जारी होगी।